हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं गगन एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल EduTopper, an exclusive learning channel for the students of 9 and 10. In this video, we'll be learning the expansion of two very important identities which are a plus b whole square and a minus b whole square. ठीक है, तो a plus b whole square की expansion it is a square plus 2ab plus b square. ठीक है, और a minus b whole square की expansion होती है a square माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन हैं। ठीक है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सपेंशन हैं, हम स्टेप बाय स्टेप उन सबको सॉल्व करेंगे। बट पहले आज की इस वीडियो में हम इन दो एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो ये दो एक्सपेंशन बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज p प्लस 2q होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आप रिलेट करो इस आइडेंटिटी के साथ। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर के साथ। तो यहां पे आप कह सकते हो कि जो a है वो p है ना, p इज इक्वल टू a, और जो b है दैट इज 2q। अब इस आइडेंटिटी से आप रिलेट करोगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर का मतलब p स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, ए का मतलब p और b का मतलब 2q, राइट। आप इससे रिलेट करो। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर हमने लिख दिया p का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू पी इंटू 2q प्लस b स्क्वायर। अब b क्या है, b है 2q, तो 2q का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे एक कॉमन मिस्टेक करते हैं जो आपको नहीं करनी है। 2q का जो होल स्क्वायर है ना, बच्चे उसे 2q स्क्वायर लिख देते हैं या कई बार इसे 4q लिख देते हैं। ये दोनों ही गलत है। एक्चुअली 2q का जब होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और q के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसका सही रिजल्ट जो होगा वो होगा 4q स्क्वायर। ठीक है, आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। तो अब अगला स्टेप करते हैं हम। p स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 2q, ये हो जाएगा 4pq प्लस 2q का होल स्क्वायर। जैसा कि हमने देखा ये होता है 4q स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी एक्सपेंशन और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x माइनस 2y होल स्क्वायर। अब आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे सेकेंड वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब अगर आप इससे रिलेट करो तो क्या आप कह सकते हो कि a है 3x और b है 2y। ठीक है ना, a को 3x मान लेते हैं, b को 2y मान लेते हैं, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर से रिलेट कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले क्या होगा, a स्क्वायर का मतलब 3x का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। उसके बाद है माइनस 2xy। ठीक है ना, माइनस 2ab होगा विच इज माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए क्या है 3x और b क्या है 2y। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है 2y के साथ माइनस नहीं लगाना हमने, बिकॉज b सिर्फ 2y है। ठीक है, माइनस जो फॉर्मूला में यहाँ पे लग गया वो लग गया। ठीक है, अब 2y के साथ माइनस नहीं लगेगा, वो 2 के साथ पहले माइनस लग चुका है। यहां पर आप देखो माइनस 2ab। ठीक है ना, तो माइनस हमने लिख दिया, 2 लिख दिया। अब a की वैल्यू एज इट इज डालनी है, b की वैल्यू एज इट इज यहां पर डालनी है। ठीक है, तो हमने माइनस 2ab लिख दिया। अब ये होगा प्लस बी स्क्वायर, लास्ट में क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या है 2y, तो 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताओ 3x का होल स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर। यस, अब माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y, ये क्या होगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, और क्योंकि माइनस था तो माइनस 12 और x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2y का होल स्क्वायर बिकम्स 4y स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर 3 टर्म्स आ गए, तो 3 टर्म्स के लिए वैसे तो एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस आइडेंटिटी का यूज करके भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। आप x प्लस 2y को ना एक सिंगल टर्म मान लो, x प्लस वाई को आप एक सिंगल टर्म मान लो। ठीक है, आप क्या करो x प्लस 2y को एक सिंगल टर्म मान लो। हम लिख देते हैं लेट
x प्लस 2y इज इक्वल टू के। अब ये एक्सपेंशन क्या होगी, ये हो गया k प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब k प्लस जेड होल स्क्वायर आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से रिलेट करो तो ये क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 2kz प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा ही होगा। अब आप क्या करो, यहाँ पे k की वैल्यू डाल दो। k क्या था, x प्लस 2y, तो यहाँ पर लिख दो x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आप देखो x प्लस 2y का होल स्क्वायर, इसको फिर से आप फर्स्ट आइडेंटिटी से रिलेट करो तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2y होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 2x और ये z भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2z इंटू एक्स प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाई जेड, तो हमने 2z को एक साथ कर दिया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 4yz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पेस्ट कर देना। ठीक है, नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे भी तीन टर्म्स है, 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। अब आप साथ साथ सॉल्व करो। यहां पे हम क्या करते हैं, 2x प्लस 3y के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सपोज k। ठीक है, हमने क्या किया, 2x प्लस 3y को एक टर्म बना दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया k माइनस 4z होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम इस आइडेंटिटी से रिलेट करें a माइनस बी होल स्क्वायर से तो ये क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 4z प्लस 4z होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, k की वैल्यू आप डाल दो 2x प्लस 3y, तो k स्क्वायर का मतलब 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3y इंटू 4z प्लस 4z का होल स्क्वायर इज 16z स्क्वायर। ठीक है, अब 2x प्लस 3y होल स्क्वायर जो है ना, ये a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह एक्सपैंड होगा। सो ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे a हो गया 2x और b हो गया 3y, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ माइनस, अब ये 2 इंटू 4z एक साथ कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 8z। ठीक है ना, माइनस 2 इंटू 4z एक साथ कर दिया तो ये हो गया माइनस 8z। अब ये ब्रैकेट में जो 2x प्लस 3y है उनसे मल्टीप्लाई होंगे प्लस 16z स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब अगला स्टेप करते हैं, 2x का होल स्क्वायर ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y ये होगा 12xy प्लस 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस, अब आप देखो माइनस 8z इंटू 2x, तो सबसे पहले आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 8 इंटू 2 क्या होगा, माइनस 16 और z इंटू एक्स क्या होगा, zx। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8 इंटू प्लस 3 ये होगा माइनस 24 और z इंटू वाई होगा zy या yz आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद ये हो गया 16z स्क्वायर। तो ये होगी हमारी एक्सपेंशन कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3a बाई 2b माइनस 3b बाई 2a होल स्क्वायर। इसको आप रिलेट करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ, बट यहां पर जो a है वो 3a बाई 2b है, ये पूरा टर्म है, ये है a और ये है b, ऐसा समझो आप इसे। ठीक है, अब क्या होगा, पहले वाले टर्म का स्क्वायर 3a बाई 2b का स्क्वायर माइनस, देखो माइनस क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू 3a बाई 2b इंटू 3b बाई
2a। आप समझ रहे हो, -2 इंटू दिस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3a माइनस 2b और सेकेंड टर्म क्या है 3b माइनस 2a। ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर b स्क्वायर, यानी b यहां पर क्या है पूरा का पूरा 3b बाई 2a होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो 3a बाई 2b होल स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर और 2b का भी स्क्वायर। तो 3a का स्क्वायर क्या हो गया 9a स्क्वायर और 2b का स्क्वायर क्या हो गया 4b स्क्वायर माइनस, अब देख लेते हैं यहां से क्या कुछ कैंसिल हो सकता है। ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, a के साथ a कैंसिल हो गया, b के साथ b कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा -9/2। केयरफुली लिखेंगे -9/2 प्लस 3b/2a का होल स्क्वायर मतलब 3b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। तो 3b का होल स्क्वायर क्या हो गया 9b स्क्वायर और 2a का होल स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरे कुछ आइडेंटिटीज और उनसे रिलेटेड कुछ एक्सपेंशन के क्वेश्चन। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।